उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस 24 साल पूरे कर हमारा राज्य रजत जयंती यानी 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। आज ही के दिन सन 2000 में यूपी से पहाड़ी क्षेत्रों को अलग कर उत्तरांचल देश के 27वें राज्य के रूप में गठित किया गया। प्रदेश में तराई के उधम सिंह नगर और हरिद्वार को शामिल करते हुए केंद्र की अटल सरकार ने 9 नवंबर 2000 को स्थापना की। इस दौरान पहाड़ी राज्य की उम्मीदें और समस्याएं भी पहाड़ जैसी थी। साल 2007 में स्थानीय लोगों की भावनाओं को देखते हुए उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कर दिया गया। बात सियासत की हो तो राज्य बनने के बाद बीजेपी की सरकार बनी। प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी बने। फिर 2001 में भगत सिंह कोश्यारी ने बीजेपी सरकार की बागडोर संभाली। लिहाजा पहला विधानसभा चुनाव बीजेपी हार गई और 2002 में कांग्रेस के नारायण दत्त तिवारी पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। तिवारी ने 5 सालों तक केंद्र की अटल और मनमोहन सरकार के साथ मिलकर इस प्रदेश के लिए विशेष राज्य का दर्जा लेकर इसे नई बुलंदियों तक पहुंचाया। यह कहने में कोई संकोच नहीं कि तिवारी सरकार के 5 साल ही इस राज्य के स्वर्णकार रहे। अभी तक वह प्रदेश के इकलौते मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने पूरे 5 साल सरकार चलाई। इस दौरान 17 बड़े पावर प्रोजेक्ट आए। उद्योगपतियों ने प्रदेश में दिल खोल कर निवेश किया। रोजगार के नए रास्ते खुलते गए। तिवारी सरकार के जाते ही उत्तराखंड देश में राजनीतिक अस्थिरता की सबसे बड़ी धुरी बन गया। 2007 में बीजेपी के भूपेन चंद्र खंडूरी की सरकार आई। 2 साल बाद खंडूरी की जगह 2009 में रमेश पोखरियाल निशंक मुख्यमंत्री बने। 2.5 साल बाद पुनः खंडूरी को सत्ता सौंपी गई। लिहाजा खंडूरी के नेतृत्व में बीजेपी 2012 का विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाई। 2012 में कांग्रेस के विजय बहुगुणा और फिर 2014 में हरीश रावत इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 2017 के चुनाव में कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर बीजेपी 57 सीटों का बहुमत लेकर सरकार बनाने आई। मोदी की करिश्माई छवि पर विश्वास कर राज्य के लोगों ने बीजेपी को वोट दिया और त्रिवेंद्र सिंह रावत प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 2021 के चुनावी साल में बीजेपी ने त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह तीरथ सिंह रावत को चंद दिनों का सीएम बनाया और फिर वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश के 11वें मुख्यमंत्री बने। गौर से देखा जाए तो सत्ता दल के भीतर ही राजनीतिक अस्थिरता उत्तराखंड की सबसे बड़ी समस्या रही है। हमेशा ही केंद्र के सरकार के इंजन के भरोसे राज्य सरकार चलती है। राज्य की आर्थिक हालात ऐसे हैं कि देश में दूसरे स्थान पर प्रति व्यक्ति आय उत्तराखंड की है। फिर भी राज्य सरकार को अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए कर्ज लेना पड़ता है। वित्तीय कुप्रबंधन की वजह से यह राज्य अन्य राज्यों की तुलना में पिछड़ता गया। यकीनन नारायण दत्त तिवारी के बाद कोई भी नेता इस राज्य को ऐसा नहीं मिला जिसने आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए अपना कोई विजन दिया हो। नेताओं पर हावी नौकरशाही ने इस राज्य को गर्त में धकेला है। वर्तमान में केंद्र की मोदी सरकार की उत्तराखंड में 1 लाख करोड़ की योजनाएं यदि छोड़ दें तो सरकार के पास उपलब्धि गिनाने के लिए कुछ नहीं है। आपदाओं का राज्य उत्तराखंड में 2011 से लेकर अब तक तकरीबन हर साल आपदा आती रही है। जलवायु परिवर्तन और मानव जनित आपदाओं ने राज्य की सूरत को नुकसान पहुंचाया है, साथ ही साथ आर्थिक रूप से भी इसे कमजोर किया है। केदारनाथ आपदा में करीब 15,000 लोग मारे गए। सड़क दुर्घटनाओं में हर साल राज्य में तकरीबन 900 लोगों की जान चली जाती है। जंगली जानवरों के हमलों और लचर स्वास्थ्य सेवाओं से भी आए दिन सैकड़ों लोग जान गंवा रहे हैं। उत्तराखंड की चुनौतियां। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा चुनौती बेरोजगारी और यहाँ से हो रहे युवाओं का पलायन है। पहाड़ों में बंजर हो रही भूमि को उपजाऊ करना सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। पहाड़ों में रोजगार, अच्छे स्कूल और स्वास्थ्य सेवाएं नहीं होने के चलते लोगों ने मैदानी क्षेत्रों की तरफ रुख कर लिया है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्वास दिलाना पड़ा कि पहाड़ के पानी और पहाड़ की जवानी दोनों ही इस राज्य के काम आएगा। पीएम मोदी ने राज्य की धामी सरकार को भी इसी विजन पर काम करने को कहा है। पहाड़ों में चकबंदी लागू करने की मांग कई सालों से लंबित है। भू कानून और मूल निवास के लिए लोग आए दिन सड़कों में आंदोलन करते हैं। उत्तराखंड की एक सबसे बड़ी चुनौती डेमोग्राफिक बदलाव की है। तेजी से बढ़ रही उत्तराखंड की आबादी चिंता का विषय है। आइए जानते हैं प्रदेश की कुछ उपलब्धियां। राज्य गठन के 24 वर्षों में उत्तराखंड ने विकास की कई ऊंचाइयों को भी प्राप्त किया है। इस विकास यात्रा में एनडी तिवारी सरकार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाला कालखंड विशेष रहा है। इस दौर में उत्तराखंड में तरक्की के नए द्वार खुले हैं। राज्य की नेशनल सड़कों की स्थिति में सुधार हुआ है। रोपवे, रेलवे और हवाई सेवाओं का विस्तारीकरण भी हुआ है। प्रदेश की आर्थिकी में अहम भूमिका निभाने वाले पर्यटन का कारोबार बढ़ा है। राज्य गठन के समय अर्थव्यवस्था का आकार 14,501 करोड़ रुपए था। वर्ष 2023-24 में यह बढ़कर 3.46 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है। गौरतलब है कि इसमें पर्यटन क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। राज्य गठन के समय वर्ष 2000 में उत्तराखंड का बजट आकार लगभग 4500 करोड़ रुपए था। वर्ष 2024-25 में यह बढ़कर 94,000 करोड़ से अधिक हो गया है। फिलहाल 25 साल के इस उत्तराखंड को आज भी जरूरत है एक विजन की, जिसके अभाव में यहाँ नौकरशाही राजनेताओं पर हावी होते जा रही है और प्रदेश की जनता में रोष व्याप्त है। दोस्तों, 25 साल के इस युवा उत्तराखंड के बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट्स कर अपनी राय जरूर बताएं।